नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज की, एक ऐसा सम्मान जो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने सच में कुछ बड़ा कर दिखाया है। चलिए इसकी दिलचस्प शुरुआत से लेकर 2025 के नए विजेताओं और भारत की शानदार विरासत तक सब कुछ जानते हैं। तो दुनिया को बदलने के लिए क्या चाहिए? सवाल बहुत बड़ा है ना? लेकिन यही सवाल उन कमाल के लोगों की कहानी के दिल में है जिन्हें हम नोबेल पुरस्कार विजेता कहते हैं। ये कोई खोखली बात नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस अवार्ड की जड़ों तक चलते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ डायनामाइट जैसा विनाशकारी आविष्कार और दूसरी तरफ मानवता का सबसे बड़ा सम्मान। कनेक्शन क्या है? आइए देखते हैं। तो नोबेल प्राइज है क्या? एकदम सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये हर साल दिए जाने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, साइंस, लिटरेचर और शांति जैसे फील्ड्स में कमाल की उपलब्धियों के लिए। और हाँ, इसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। ये इंसानी दिमाग और मेहनत का सबसे बड़ा जश्न है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक विरासत के जन्म की कहानी है। देखिए, 1895 में अल्फ्रेड नोबल, वही जिन्होंने डायनामाइट बनाया था, अपनी वसीयत में एक हैरान करने वाला फैसला लेते हैं। वो अपने सारी दौलत उन लोगों के नाम कर देते हैं जो मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। सोचिए, उनके गुजरने के ठीक 5 साल बाद 1901 में पहले अवार्ड्स दिए गए और उनका सपना सच हो गया। और फिर काफी बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स का अवार्ड भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे इसका दायरा और भी बड़ा हो गया। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। देखिए, ज्यादातर नोबेल अवार्ड्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये सब दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। लेकिन जो शांति का नोबेल प्राइज है, वो एक बिल्कुल अलग शहर, ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है ना अजीब? ये बंटवारा इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो चलिए अब सीधा आज की बात करते हैं। साल 2025 में साइंस की दुनिया में कौन हलचल मचा रहा है? आइए मिलते हैं हमारे दौर के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स से। मेडिसिन की बात करें तो मैरी ब्रुनकोब, फ्रांसिस रैम्सडेल और शिमोन साकागुची ने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने ये पता लगाया है कि हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारे शरीर का गार्ड है, वो कैसे सीखता है कि अपने ही घर के लोगों पर हमला नहीं करना है। मतलब वो शरीर के अपने सेल्स को पहचानता है। ये खोज ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि उन बीमारियों में शरीर का गार्ड गलती से अपने ही ऊपर हमला करने लगता है। अब आते हैं फिजिक्स पर। मिशेल एच डेवोरे, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस, इन्होंने हमें क्वांटम की दुनिया के और भी नज़दीक ला दिया है। इन्होंने छोटे छोटे सर्किट्स में क्वांटम टनलिंग को होते हुए देखा है। ये एक तरह से जादुई चीज़ है, जहां कोई पार्टिकल दीवार के आर पार निकल जाता है। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है ना? पर यही वो चीज़ है जो सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने की चाबी है। और केमिस्ट्री में रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा ने कुछ बहुत ही कमाल का बनाया है। इसे कहते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, या शॉर्ट में MOFs। अब ये हैं क्या? इसे आप एक तरह का मैजिकल स्पंज समझ सकते हैं। एक ऐसा स्पंज जिसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है, जो गैसों को पकड़कर रख सकता है या केमिकल रिएक्शंस को रफ्तार दे सकता है। सोचिए, क्लीन एनर्जी से लेकर दवाइयों की सटीक डिलीवरी तक इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन नोबेल प्राइज सिर्फ लैब में काम करने वालों के लिए नहीं है। ये उन लोगों को भी सम्मान देता है जो अपने विचारों और अपने काम से हमारे समाज और कल्चर पर गहरा असर डालते हैं। चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। लिटरेचर में इस साल ये सम्मान मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को। उनके लिखने का अंदाज एकदम जादुई और गहरा है। वो अपनी कहानियों में एक ऐसी दुनिया रचते हैं जो थोड़ी धुंधली, सपनों जैसी होती है, और वो हमें इंसान होने के मुश्किल सवालों से रूबरू कराती है। 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला की एक बेहद हिम्मती आवाज, मारिया कोरिना मचाडो को। सोचिए, एक ऐसे माहौल में जहां बोलना भी खतरनाक हो, उन्होंने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। वो दुनिया भर में आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई हैं।
और अब इकोनॉमिक्स जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने इस बात पर काम किया है कि इनोवेशन यानी नई नई खोजें किसी भी इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाती हैं। उनकी थियरी का नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। मतलब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी को खत्म करके उसकी जगह ले लेती है और इसी से तरक्की होती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है और हमारी दुनिया को आगे बढ़ाता है। चलिए अब रुख करते हैं अपने देश भारत की ओर। नोबेल प्राइज के साथ भारत का एक बहुत ही गौरवशाली और लंबा इतिहास रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं उन महान हस्तियों पर जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया और हमारे भारतीय लॉरिएट्स ने लिटरेचर से लेकर साइंस और पीस तक हर फील्ड में दुनिया को एक नई राह दिखाई है। उनका काम सिर्फ किताबों या लैब्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया की सोच पर असर डाला है और करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। ये हैं वो कुछ महान भारतीय नाम। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी गीतांजलि ने दुनिया को हमारी शायरी की खूबसूरती दिखाई। सीवी रमन, जिनकी रमन इफेक्ट की खोज ने फिजिक्स में तहलका मचा दिया। मदर टेरेसा, जिनकी निस्वार्थ सेवा आज भी हम सभी के लिए एक मिसाल है। अमर्त्य सेन, जिनके काम ने हमें गरीबी और समाज कल्याण के बारे में नए तरीके से सोचना सिखाया। और कैलाश सत्यार्थी, जो आज भी बच्चों के हक के लिए एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। सच में कितनी शानदार विरासत है हमारी। तो सवाल ये है कि अगली बड़ी कामयाबी किसकी होगी? अगला नोबेल विजेता कौन होगा? क्या पता वो हम में से ही कोई हो। दुनिया को बदलने की ताकत हम सब में कहीं ना कहीं छुपी है। तो बस आगे बढ़िए, खोजिए, कुछ नया बनाइए और अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा दीजिए। क्या पता कल दुनिया किसी नई कहानी